क्या है ये सब? कि तुमने मेरी पूरी शर्ट फाड़ दी। क्या इरादा है तुम्हारा? तुमने ये हुक क्यों फंसाया था मेरी शर्ट में? अब पता है अगर मैडम ने आके यहाँ पर देख लिया ना तो वो मेरे ऊपर चिल्लाएंगी। अरे नहीं प्रेम, मैंने नहीं फंसाया ये हुक पता नहीं तुम्हारी शर्ट में कैसे आ गया, और ये मेरे अंकड़े में लगा हुआ है। मुझे नहीं पता प्रेम, मैं तो अंदर फाइल लेके जा रहा था मैडम को दिखाने के लिए। झूठ बोलना ना बंद करो, मुझे ना सब कुछ पता है। मैडम के साथ आज मेरी मीटिंग है और तुमको ना जलन हो रही है कि मैडम के साथ मेरी मीटिंग कैसे फिक्स हो गई, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट बना के देता हूँ और तुम काम नहीं करते हो इस वजह से। प्रेम मैं तो खुद मैडम से मीटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुमसे क्यों जलूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ये हुक कौन फंसा के गया है। ये ना जरूर किसी ना किसी ने शरारत करी है, क्योंकि तुम्हें तो मालूम है हमारे ऑफिस के कैमरे खराब हुए 2 दिन से। तो मुझे लग रहा है किसी ने ना हम दोनों में भिड़ंत कराने की कोशिश करी है। नाटक करना ना बंद करो, मुझे ना सब कुछ पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। मैं ना तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम ना मुझसे चलते हो, मुझे सब समझ में आ रहा है। अब मैं मैडम से ही आपकी शिकायत करूंगा, तो बोलूंगा उनसे कि तुमने मेरी शर्ट किस तरीके से फाड़ी है। ये हुक फंसा के तुम किसी और के ऊपर नाम लगा रहे हो। अरे प्रेम मैं क्यों फंसाऊंगा हुक? मैं तो यहाँ पे बैठ के काम कर रहा था। तुम बगल वाले एम्प्लॉय से पूछ लो, मैं जब से काम ही कर रहा था और ये फाइल तैयार कर रहा था, बस प्रिंट आने की देरी थी। ठीक है अब जाओ यहाँ से। पैसे? यहाँ से पैसे कहाँ गए? अच्छा तो तुमने ऐसा इसलिए किया है कि यहाँ से तुम पैसे चोरी करवा सको। मतलब तुमने जो भी यहाँ पर कैश रखा हुआ था सबका सब चोरी करवा दिया। तुम शायद भूल रहे हो कि सारे पैसे मैडम के। अगर मैडम को पता चल गया ना तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। प्रेम कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं इतनी दूर खड़ा हुआ हूँ कि मैंने तुम्हारे पैसे चुरा लिए उधर से। ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग है। तुमने हुक फंसाया है और फिर अपने पीछे बांधा। मेरी शर्ट फटी है, जब मैं तुमसे बात करने के लिए घूमा हूँ तो इतनी बीच में ना पैसे भी गायब हो गए और तुम तो मेरे सामने ही खड़े हो। पैसे कहाँ गए? पैसे बताओ। अरे प्रेम मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मेरी बातों को विश्वास करो। मैंने 1 रुपया नहीं लिया तुम्हारा। मैं इतनी दूर खड़ा हूँ, पहले ही तुमने हुक का इल्जाम लगाने लग गए, अब पैसों का इल्जाम लगा दिए। क्या चल रहा है ये सब? अरे तो पैसे गए तो गए कहाँ? मैं बताती हूँ पैसे कहाँ गए हैं तुम दोनों को। हम पैसे कहाँ गए? मुझे पता है मैडम पैसे किधर है। इन्होंने चोरी करवाए हैं, सब कुछ पता चला है। ये देखो मेरी शर्ट में ये हुक फंसा दिया था और मेरी पूरी शर्ट फाड़ दी। मतलब कि जो इस सिक्योरिटी गार्ड ने अपना दिमाग लगाया था तुम दोनों में आग लगाने का, वो बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड ने? जी हाँ, सिक्योरिटी गार्ड ने ये चाहता था सिक्योरिटी गार्ड कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई लग जाए और उसके बाद में उस लड़ाई का फायदा ये सिक्योरिटी गार्ड उठा ले, जो कि इसने उठाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन वो तो एंड वक्त पे आकर ना मैंने इसका पूरा सच देख लिया। मैडम पैसे कहाँ हैं आप वो बताइए ना। पैसे ये रहे प्रेम, डोंट वरी, पैसे ऑफिस से कहीं नहीं गए हैं। पैसे ना ये रहे इसके बैग में। अब मैं तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या था। जब तुम दोनों यहाँ पर बैठ के अपना अपना काम कर रहे थे ना, उसी दौरान ही शातिर सिक्योरिटी गार्ड आया। इसने हुक तुम्हारी शर्ट में फंसाया और दूसरा हुक इसने प्रिंस की पैंट में फंसाया, ताकि जब प्रिंस उठे तो तुम्हारी शर्ट फट जाए, तुम दोनों आपस में लड़ाई लड़ते रह जाओ और उस लड़ाई का फायदा ये उठाए। ये पीछे से ना टेबल के ऊपर से चढ़ के आया और इसने ना वक्त के साथ साथ ना ये सारे पैसे भी चुरा लिए। देखा प्रेम, मैं तुमसे कह रहा था कि मैंने कोई हुक नहीं फंसाया, मैंने कोई हुक नहीं फंसाया। तुम तो इल्जाम पे इल्जाम मुझ पे लगाए जा रहे थे कि हुक फंसाया फिर पैसे चुरा लिए। अब देखो ये कर रहे थे सारी चीजें। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो ताकि मैं इनसे ये पूछ सकूं कि कब से ये सारी हरकतें मेरी कंपनी में चल रही हैं। इससे पहले भी जो मेरे कैबिन में से पैसे चोरी हुए थे वो किसी और ने नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तुमने करे थे। और मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरे कंपनी के कैमरों के तार ना किसी और ने नहीं, तुम ही ने काटे हैं, क्योंकि इससे पहले भी ना तार कटे हुए थे। आप खुद से सच बोलोगे या फिर पुलिस को बुलाओ? हाँ काटे, मैंने ही काटे। मैं परेशान हो गया था सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर करके, लोगों को सलाम ठोक ठोक के, लोगों की बेइज्जती, लोगों की जिल्लतें सह सह के। पहले मैंने छोटी छोटी चोरियां शुरू की यहाँ पे, और जब नहीं पकड़ा गया तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही बार बड़ी चोरी करते हैं और उसके बाद यहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। उसके बाद ये नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। वाह क्या बात है, मेहनत करने से खुद डरते हो और इल्जाम दूसरों के ऊपर लगाते हो। 25,000 रुपए तुम्हारी यहाँ पर सैलरी है। किसी भी कंपनी में चले जाना, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी ना मात्र 15,000 रुपए होती है। मैंने तुम्हारी उम्र देखकर ना तुमको 25,000 रुपए दिए थे, लेकिन ना गलती मेरी ही है जो मैंने तुम जैसे लोगों के ऊपर ना विश्वास किया। ना पुलिस में जाने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ से ना तुम कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुलिस स्टेशन जाओगे। और मुझसे ना माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। माफ कर दीजिए ना, एक बार माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा।
मैडम इससे बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ अभी के अभी मैं और भाई लेके जाते थे थाने। लेके ही जाएंगे, क्योंकि ना इसने पहले भी चोरियां करी हैं और अब तो पुलिस में जाने के बाद पता चलेगा कि इसने और कितनी चोरियां करी हैं हमारे ऑफिस में से। अब से यहाँ से चुपचाप थाने चल।